बच्चे यहाँ तक कि अगर आपके कोई डाउट है तो डाउट पूछ लीजिए। सहज का डाउट है एक्सरसाइज 7.5 का 15 क्वेश्चन। एक्सरसाइज 7.5 मैं भी ओपन कर लूं। दिस इज ऑन पेज नंबर 322। एक का 10th है, एक का डाउट 18th है। बेटा साथ साथ ही पूछ लिया करो, जब आप लोग काम करते हो तभी साथ साथ पूछ लिया करो बेटा। पहले 15th वाले क्वेश्चन में डाउट। 15th वाला जो क्वेश्चन है 7.5 पेज नंबर 322। दिस इज 1 अपॉन x4 माइनस 1। x की पावर 4 माइनस 1। तो ये क्या हो जाएगा बच्चा, आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1। ऊपर कुछ नहीं है तो 1 है। एक्स स्क्वायर माइनस 1 का मतलब है एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1। इज दिस क्लियर? अब इसको जब आप सॉल्व करेंगे, ये जो पूरा इंटीग्रल सेम यहाँ पे दिस विल बी इक्वल टू ए अपॉन एक्स प्लस 1 प्लस बी अपॉन एक्स माइनस 1 प्लस, ये देखो एक्स स्क्वायर प्लस 1 है तो ये हो जाएगा सी एक्स प्लस डी अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। यहां तक हो गया था सहज? सहज यहां तक हो गया था? अब इसके बाद यहां पे सॉल्व करेंगे। 4 वेरिएबल्स आ रहे हैं हमारे। एलसीएम इधर लूंगा और इधर दोनों तरफ सेम आएगा। बॉटम दोनों के जो डिनोमिनेटर्स होंगे वो कैंसिल हो जाएंगे। एक्स प्लस 1 है तो ये दोनों मल्टीपल्स इसके साथ आ जाएंगे। एक्स माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस बी इंटू एक्स प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस सी एक्स प्लस डी इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1। इज दिस क्लियर? तो डिनोमिनेटर तो क्लियर ही है, ये लाइन बनाने की जरूरत ही नहीं। मल्टीप्लाई करिए, दिस इज ए इंटू एक्स क्यूब प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1। बी एज इट इज मल्टीप्लाई करो, दिस इज एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1। फर्दर मल्टीप्लाई करिए, दिस इज सी एक्स क्यूब माइनस सी एक्स प्लस डी एक्स स्क्वायर माइनस डी। इज दिस क्लियर? अब क्या करें, मैं ए से पूरे को मल्टीप्लाई करूंगा, बी से मल्टीप्लाई करूंगा, ये रहा पूरा एज इट इज। मैं मल्टीप्लाई कर थोड़े स्टेप को कम कर लेते हैं। मुझे दिख रहा है डिग्री 3 है। एक बार डिग्री यहाँ पे आपकी पॉइंट जो पावर आ रही है 2 भी आ रही है, 1 भी आ रही है और कांस्टेंट भी आ रहा है। ये रौनक होगा जो डाउट पूछ रहा होगा ऐसा कि सर कौन सा फॉर्मूला यूज हुआ है। सी एक्स प्लस डी नहीं लिया, सिर्फ सी लिया है। अगर ये सी एक्स प्लस डी नहीं लिया तो गलत होगा। जिन्होंने यहाँ पे सी एक्स प्लस डी नहीं लिया ये गलत होगा। ये 5th वाला था पार्शियल, जो इसमें करा था आपने पार्शियल फ्रैक्शन में। मैंने आपको बताया भी था, जब भी आपके पास क्वाड्रेटिक इस टाइप का आ जाएगा जिसके फैक्टर्स नहीं बन रहे, उसको हम लोग सी एक्स प्लस डी या बी एक्स प्लस सी की फॉर्म में उसमें लिखा हुआ है। जो सी लेकर सॉल्व करेंगे उनके आंसर गलत ही आ रहे होंगे। अब देखो क्यूब वाला ये रहा ए बी सी। यहाँ से आपके पास आ जाएगा ए प्लस बी प्लस सी, सारे एक्स क्यूब के कोएफिशिएंट है। लेफ्ट पे एक्स क्यूब है नहीं तो ये 0 हो जाएगा। ए एक्स क्यूब बी एक्स क्यूब प्लस सी एक्स क्यूब सबके कोएफिशिएंट यहाँ पे 0 है तो ए प्लस बी प्लस सी 0। अब एक्स स्क्वायर की बात करता हूँ। ए इंटू माइनस एक्स स्क्वायर इज माइनस ए प्लस बी प्लस डी। एक्स स्क्वायर भी नहीं है तो यहाँ पे 0 हो जाएगा। एक्स भी नहीं है तो एक्स की कोएफिशिएंट भी 0 हो जाएंगे। एक्स के लिए इक्वेशन बनाओ, a इंटू एक्स इज a, b इंटू एक्स इज b, माइनस c इज इक्वल टू 0। एंड सिर्फ कांस्टेंट है तो कांस्टेंट टर्म्स कौन सी है, a इंटू माइनस 1 माइनस a, b इंटू 1 इज b, माइनस d इज इक्वल टू 0। यहां तक क्लियर है? यहां तक क्लियर है सबको? यूज योर चैट बॉक्स एवरीवन। 4 वेरिएबल हैं और 4 इक्वेशंस हैं।
तो इसको क्या करो आप, मिनिमाइज कर लो, इसको मिनिमाइज करते जाओ छोटे छोटे पार्ट्स में। देखो कैसे मिनिमाइज करूंगा इसको। अगर मैं यहां से a की वैल्यू निकाल लूं तो यहां से a की वैल्यू आ जाएगी b माइनस डी। हाँ बच्चे, कांस्टेंट को 1 के इक्वल रखा ना। ये देखो a इंटू माइनस वन, b इंटू वन माइनस डी, ये कांस्टेंट था, यहाँ पे कांस्टेंट 1 है तो इसके इक्वल 1 रख दिया था। अच्छा सॉरी, ये 1 आएगा, ठीक है। तो एबीडी में दो इक्वेशन आ गई आपके पास। अब एबीडी में अगर दो इक्वेशन हैं, मैं यहां से अगर a की वैल्यू निकालूं तो इक्वेशन आ जाएगी b प्लस डी। इक्वेशन नजर आ रही है ना नीचे, a की इक्वेशन क्या आ जाएगी यहां से, b प्लस डी। और बी डी में एक और इक्वेशन ये रही, अगर a की यहां से एक वैल्यू निकालूं तो ये आ जाएगा b माइनस डी माइनस वन। ए राइट पे जाएगा और 1 लेफ्ट पे आएगा। ये दो समझ आ गए, ये समझ आ गया सबको। अब a की वैल्यू b में और a भी बी डी में आ गया, इन दोनों को आपस में इक्वेट कर लो। इन दोनों को इक्वेट करो तो b प्लस डी इज इक्वल टू b माइनस डी माइनस वन। b से b कट जाएगा, d को लेफ्ट पे ले आओ तो 2d इज इक्वल टू माइनस वन। d की वैल्यू आ गई आपके पास माइनस वन बाई टू। डी कितना आ गया, माइनस वन बाई टू। अब यहां से सिर्फ डी निकाल के मेरा काम नहीं बनेगा, और मैं क्या क्या कर सकता हूँ। एक इक्वेशन ये रही, एक इक्वेशन ये रही, यहां से a प्लस बी इज इक्वल टू सी। सी की यहां से वैल्यू निकालूंगा तो हो जाएगा माइनस ए माइनस बी। अब सी को इक्वेट करो, सी को इक्वेट करूंगा तो माइनस ए माइनस बी इज इक्वल टू ए प्लस बी। आज हो सकता है क्या ये, क्या ये हो सकता है? ऐसा तो लग नहीं रहा कुछ। ए बी माइनस सी, ठीक है, ये इक्वेशन आ गई। इसको इधर ले आऊं, इसको उधर ले जाता हूं, माइनस टू ए। एक काम करता हूं, ए को राइट पे ले जाओ, टू ए इज इक्वल टू माइनस टू बी। टू से टू कट जाएगा तो मैं बोल सकता हूं कि जो a की वैल्यू आ गई है वो माइनस बी के इक्वल आ गई है। यहां तक सबको समझ आ गया है? यहां तक सबको समझ आ गया? क्योंकि मैंने d की निकाल ली वैल्यू, a की निकाल ली है इन टर्म्स ऑफ b। अब एक एक करके हर जगह सब्स्टिट्यूट करता जाऊंगा मैं। अब देखो, ये रहा पहला, a इक्वल टू बी प्लस डी। a इज इक्वल टू बी प्लस डी। a की वैल्यू कितनी है, माइनस बी, प्लस माइनस बी इज इक्वल टू बी प्लस डी। डी की वैल्यू है माइनस हाफ। माइनस हाफ को लेफ्ट पे लिया है, इसको राइट पे ले गए तो ये हो गया टू बी। तो b की वैल्यू आ जाएगी माइनस वन बाय फोर। b की वैल्यू आ गई माइनस वन बाय फोर। ये हमारा कैलकुलेशन स्किल है पूरा का पूरा। b को यहाँ वापस सब्स्टिट्यूट कर दो तो माइनस माइनस प्लस, तो a की वैल्यू आ जाएगी वन बाय फोर। a आ गया, b आ गया, और ये आ गया आपके पास माइनस हाफ। मनस्वी कह रही है प्लस वन बाय टू। बेटा प्लस वन बाय टू किसकी वैल्यू होगी? वेरी गुड, ये लेफ्ट पे आएगा तो प्लस, माइनस हट गया तो ये माइनस पे आएगा। यही डिफरेंस है। कोई ध्यान दे रहा है, कोई सिर्फ कॉपी करने में लगा होगा। कॉपी करने के लिए टाइम मिलेगा। समझ आ गया ये? कुछ चैट बॉक्स का इस्तेमाल करो। पिक्चर बढ़िया चल रही है, लिख दिया करो सर पिक्चर बढ़िया चल रही है। ए बी डी आ गया, अब मेरे पास रह गया सी। सी ये रहा, सी की वैल्यू है ए प्लस बी। माइनस वन बाय फोर प्लस वन बाय फोर, तो सी हो जाएगा जीरो। अब क्या करें, सब्स्टिट्यूट कर दो वैल्यूज को। ए की वैल्यू माइनस वन बाय फोर, बी की वैल्यू वन बाय फोर, ये तो जीरो ही हो गया। तो डी की वैल्यू माइनस वन बाय टू, tan इनवर्स में आ जाएगा आंसर। इज दिस क्लियर?
आंसर अब निकालूं या आप निकाल लोगे इसके बाद का आंसर? मैं ही सॉल्व कर देता हूं, यहां तक नोट करके चैट बॉक्स पे डन लिखो, फिर मैं इसको सॉल्व कर देता हूं आगे। वीडियो को पॉज कर रहा हूं मैं, नोट करो। देखिए बच्चे, आप लोग यहां तक नोट तो कर चुके होंगे। मैं स्टार्टिंग का पार्ट इरेज कर रहा हूं। अब ए बी सी एक्स सी डी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो। ए की वैल्यू है -1/4 अपॉन एक्स प्लस वन, बी की वैल्यू है 1/4 अपॉन एक्स माइनस वन, ये 0 है। सी तो 0 हो गया, तो 0 इंटू एक्स इज 0। डी 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 कहां चला गया? डी की वैल्यू हाफ थी हमारी। डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन -1/4 log x plus 1 plus 1/4 log x minus 1 plus 1/2 tan inverse x plus c। इज दिस क्लियर? डी की वैल्यू माइनस हाफ थी, चलो माइनस कर देते हैं यहाँ पे, ये लो। अब क्लियर है? तो ये डिफरेंस आएगा। तो जो सबसे बड़ा वाला क्वेश्चन था, तो हमने एक्सरसाइज का सॉल्व कर लिया उसको। नाउ इसके बाद जो डाउट्स थे, एक बच्चे का 10th 18th। हाँ जी बेटा, जी बेटा, क्योंकि ऊपर ना सिर्फ 1 गिवन था, इसलिए उसको 1 के इक्वल लेंगे गुनवीन। एक बच्चे का क्वेश्चन नंबर 10th में डाउट है, 10th में डिनोमिनेटर के फैक्टर्स बनाने पड़ेंगे बेटा। 10th में डिनोमिनेटर के फैक्टर्स बनाओ। यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 1 है, तो एक्स प्लस वन इंटू एक्स माइनस वन। तो जब इसको लिखोगे ये हो जाएगा a अपॉन एक्स प्लस वन प्लस बी अपॉन एक्स माइनस वन प्लस सी अपॉन 2x प्लस 3। इसके बाद अगला डाउट किसी का 6th क्वेश्चन में था। 6th वाले क्वेश्चन में आपने ना यहाँ पे डिवाइड कर लेना, तो पूरा जो एक्यूरेटली जो पीछे से जो आंसर आ रहा है उसको आ जाएगा। 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करना। कहाँ चला गया? 7.2 पे आ गया, कैसे शिफ्ट हो गया? जहाँ पे ऊपर भी क्वाड्रेटिक है, नीचे भी क्वाड्रेटिक है, तो आपका आंसर एग्जैक्टली सेम मैच कर जाएगा। आप क्वेश्चन नंबर 6 में पहले डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर लेना, फिर न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड कर लेना, पीछे वाले आंसर से मैच कर जाएगा, जिन लोगों का मैच नहीं हो रहा था। अगला डाउट, अगला डाउट बेटा, अगला कौन से क्वेश्चन में डाउट है? 7.5 में प्रणय यश डाउट बेटा, श्योर रहे। 18 वाज सेम एज एग्जांपल। ये हो जाएगा t प्लस वन टी प्लस टू अपॉन टी प्लस थ्री इंटू टी प्लस फोर। मल्टीप्लाई करना पड़ेगा गुनवीन, क्योंकि क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक है। मैं सॉल्व कर देता हूं। दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस वन एक्स स्क्वायर प्लस टू। मैं सॉल्व भी कर देता हूं। आप ऑटोमेटिकली वो पिछले वाली फॉर्म पे, हाँ, डिवाइड करना पड़ेगा। रुको मैं कर ही देता हूँ इसको सॉल्व। 18 वाला क्वेश्चन देखो, मैं सीधा एक्स स्क्वायर को टी लेकर चल रहा हूँ। तो आपको गिवन कुछ इस फॉर्म में है, टी प्लस वन टी प्लस टू टी प्लस थ्री अपॉन टी प्लस फोर। मल्टीप्लाई करोगे तो टी स्क्वायर प्लस थ्री टी प्लस टू टी स्क्वायर प्लस 7t प्लस 12। डिवाइड करो, टी स्क्वायर प्लस थ्री टी प्लस टू टी स्क्वायर प्लस 7t प्लस 12 टी स्क्वायर प्लस 7t प्लस 12। This is minus 4t minus 10. This is integral 1 plus remainder माइनस कॉमन ले लो, तो ये हो जाएगा 4t प्लस 10
अपॉन में डिवाइजर, डिवाइजर टी स्क्वायर प्लस 70 प्लस 12 है, मतलब कि t प्लस 3 t प्लस 4 है। क्लियर है? यहां तक क्लियर है बेटा? यहां तक क्लियर है? सर एक बार बता दो डिवाइड कैसे कब करते हैं? बेटा डिवाइड कब करते हैं? जब डिग्री ऊपर नीचे दोनों तरफ सेम होती है। तो आप लोगों को जो भी ज्यादातर आता है उस केस में यही होता है कि क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक, या दूसरा केस आता है क्यूबिक अपॉन लीनियर, उस केसेस में डिवाइड करते हैं। इस वाले पार्ट को सॉल्व करोगे तो ये आपके पास हो जाएगा I1 जो इंटीग्रल है ये हो जाएगा a अपॉन में t प्लस 3 प्लस b अपॉन में t प्लस 4, a इंटू टी प्लस 4 प्लस b इंटू टी प्लस 3 इज इक्वल टू लेफ्ट साइड पे ये है 40 प्लस 10। सॉल्व करके a और b की बेटा वैल्यू निकाल लेना, वापस सब्स्टिट्यूट कर दोगे तो आंसर आ जाएगा। इज दिस क्लियर? इज दिस क्लियर टू ऑल? ग्रेट। तो अब हम नेक्स्ट फॉर्म आज स्टार्ट करने लगे हैं, नोट कर लो इसको फटाफट। देखिए बच्चे यहां तक आप लोग सब लोग कर चुके हो। आज हम लोगों ने जो नेक्स्ट फॉर्म स्टार्ट करनी है उसको बाय पार्ट्स बोलते हैं, और हमें फॉर्म को रट के नहीं पढ़ना कि सर ये फॉर्म बाय पार्ट्स की है, ये पार्शियल फ्रैक्शन है, इस तरीके से हमने पढ़ना ही नहीं है। आपको क्वेश्चन की फॉर्म देख के अपने आप समझ आ जाएगा कि क्या करना है। इंट्रोडक्शन दे देता हूँ दोबारा से, मैंने लास्ट क्लास में बताया था। अब जो आपको याद करना है वो करना है। बाय पार्ट्स के लिए आइलेट, आइलेट में आई का मतलब होता है बेटा इनवर्स, लॉग, एल्जेब्रिक फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एंड एक्सपोनेंशियल फंक्शन। और ये याद क्यों करना है? क्योंकि इसी फॉर्म में आपके पास जब फंक्शंस आएंगे उनकी नंबरिंग, ये फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर, थर्ड नंबर, फोर्थ एंड फिफ्थ, क्वेश्चन में ना दो फंक्शन एक साथ हो रहे होंगे। जैसे आपने डिफरेंशिएशन में दो फंक्शन मल्टीप्लाई होते थे, वहां प्रोडक्ट रूल लगाते थे, तो समझ लो कि ये बाय पार्ट्स है, ये आपका प्रोडक्ट रूल है इंटीग्रेशन के लिए, जिसमें दो फंक्शन आएंगे और वो दो फंक्शन जो होते हैं वो ऑर्डर में लगाएंगे कि कौन सा पहला है, कौन सा बाद वाला फंक्शन है, कौन सा फर्स्ट फंक्शन, कौन सा सेकंड फंक्शन। अब इसको हम यूज कैसे तरीके से करते हैं, देखिए इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इनटू सेकंड फंक्शन कुछ इस तरीके से आपको गिवन है, फर्स्ट इनटू सेकंड। तो क्या करोगे, दिस इज फर्स्ट फंक्शन as it is integration of second minus derivative of first function इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन। अब जो इन दोनों का प्रोडक्ट है उस पूरे का होल इंटीग्रल, इस पूरे का होल इंटीग्रल। इज दिस क्लियर? क्लियर है बेटा यहां तक सबको? तो पहले क्वेश्चन को मैं कराता हूं फिर नोट करना। इंटीग्रेशन ऑफ एक्स साइन एक्स, हाउ टू आइडेंटिफाई विच इज फर्स्ट फंक्शन विच इज सेकंड फंक्शन। एक्स मतलब एल्जेब्रिक फंक्शन, साइन एक्स मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो पहले क्या आ रहा है, एल्जेब्रिक, फिर आता है ट्रिग्नोमेट्रिक। तो ये फर्स्ट फंक्शन और ये सेकंड फंक्शन। तो इंटीग्रल क्या हो जाएगा बच्चे, फर्स्ट फंक्शन as it is इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन होल इंटीग्रल। इज दिस क्लियर? इज दिस क्लियर टू ऑल? इन क्वेश्चंस को जब आप सॉल्व करेंगे तो अपने रजिस्टर में काम ऐसे ना करने की जगह ऐसे कर लेना, क्योंकि इंटीग्रल अभी तो छोटा क्वेश्चन कर रहे हैं, कहीं पे आपका ये एक्स स्क्वायर आ जाएगा तो ये एक और बार लगाना पड़ जाता है। एक्स साइन का इंटीग्रल होता है माइनस कॉस एक्स माइनस एक्स का डेरिवेटिव एक्स के रिस्पेक्ट में, दिस इज 1, इंटीग्रल ऑफ साइन इज माइनस कॉस, तो माइनस माइनस प्लस कॉस एक्स dx।
नाउ दिस इज माइनस एक्स कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स का इंटीग्रल हो जाएगा बच्चे साइन एक्स प्लस सी. दिस इज योर फाइनल आंसर. इज दिस क्लियर? नोट करके चार्ट बॉक्स पे डन. नोट करके चार्ट बॉक्स पे डन. फिर हम लोग सीधा क्वेश्चंस को स्टार्ट करें. नोट करिए बच्चे, ये मैंने एकदम बेसिक क्वेश्चन कराया था. नोट करो. नोट करिए बच्चे. मन्नत इज डन. गुनवीन का भी हो गया. बस ये याद रखना है, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, दोनों के प्रोडक्ट का होल इंटीग्रल. गुरसिमर को और फटाफट करो भाई. मनस्वी, अमन, अमन जी कुछ समझ आ रहा है? नेक्स्ट, बाय पार्ट्स. दिस इज नोन एज बाय पार्ट्स. इन्होंने यहाँ पे यूवी की फॉर्म में है. ये एग्जांपल नंबर 17 आप खुद करेंगे बेटा. यहाँ पे आपको x cos x गिवन है, x sin x मैंने आपको x sin x से करवा दिया. सेम है, खुद सॉल्व करेंगे. नाउ नेक्स्ट वी हैव इज log x. अगला हमें किसके लिए करना है बच्चे? log x के लिए करना है. log x को इंटीग्रेट करते हैं. ये मैं इरेज कर रहा हूं, ऊपर जो फॉर्मूला लिखा हुआ हाईलाइट और ये सब. एग्जांपल नंबर 18, इंटीग्रेशन ऑफ log x dx. अभी तो हम बात कर रहे थे log x का कोई इंटीग्रल तो होता नहीं है, तो सॉल्व कैसे करें? इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, log x को लिख लेते हैं log x इंटू 1. log x इंटू 1 लिख लेते हैं. अब क्या करें, दो फंक्शन बन गए. इसको फर्स्ट फंक्शन और इसको सेकंड फंक्शन. इसको एल्जेब्रिक फंक्शन में डाल देंगे. आइलेट में ये पहला आएगा और ये बाद में आएगा. क्या होता है, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड एंड प्रोडक्ट का होल इंटीग्रल. 1 का इंटीग्रल होता है x, log x का डेरिवेटिव 1 बाय x, इसका इंटीग्रल x कैंसिल होके 1 आ गया. दिस इज x log x. जब इसको लिखोगे तो इस वाले x को स्टार्टिंग में लिख लेना, वरना log x स्क्वायर. बच्चे ये गलती कर देते हैं जो कि गलत है. 1 का इंटीग्रल हो जाएगा x प्लस सी. इज दिस क्लियर? इज दिस क्लियर टू ऑल? नोट बाद में करना, पहले समझ लो. एग्जाम्पल नंबर 19 देखिए. दैट इज x ex. x ex ध्यान से बना इसको. अब थोड़ा सा अलग है बट आसान सा है. x ex. आइलेट में i l a मतलब एल्जेब्रिक फंक्शन, t e एक्सपोनेंशियल फंक्शन. तो ये आपका फर्स्ट फंक्शन है और ये सेकंड फंक्शन है. आइलेट में ये फर्स्ट फंक्शन और ये सेकंड फंक्शन. तो क्या रहेगा, ये फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड पूरे का होल इंटीग्रल. x ex का इंटीग्रल ex माइनस x का डेरिवेटिव 1 ex का इंटीग्रल ex dx. सॉल्व करो तो ये आ जाएगा x ex माइनस ex प्लस c. इज दिस क्लियर? इज दिस क्लियर टू ऑल?
नोट कर लो। इसके बाद मैं आपको अगला कराऊंगा, वहां पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर ई एक्स। अब हम इसके बाद अगला करेंगे एक्स स्क्वायर ई एक्स के लिए। फटाफट नोट करिए। यहां तक नोट कर लिया बच्चे सबने? यूज योर चार्ट बॉक्स। ग्रेट। नेक्स्ट, अब हम सॉल्व करेंगे एक्स स्क्वायर ई एक्स को। फर्दर आपको आगे क्वेश्चन मिल जाएगा ऐसा। एक्स स्क्वायर की जगह मैं एक काम करता हूँ, थोड़ा सा इसको एक्स स्क्वायर प्लस वन लिख देता हूँ। एक्स स्क्वायर प्लस वन ई एक्स, कोई फर्क नहीं पड़ता, सेम होगा। आइलेट से लगाएंगे तो ये इसका फर्स्ट फंक्शन और ये सेकंड फंक्शन। तो ये क्या हो जाएगा? फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड इंटीग्रल ऑफ होल एक्स स्क्वायर प्लस वन ई एक्स का इंटीग्रल ई एक्स माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वन का डेरिवेटिव इज 2x इंटू ई एक्स। यहां तक क्लियर है सबको? यहां तक सबको क्लियर है? अब हो क्या रहा है, ये तो सॉल्व हो गया, ये रह गया। अब यहां पे क्या हो रहा है, ये दोबारा आपका प्रोडक्ट रूल लग रहा है। ये दोबारा क्या लग रहा है? प्रोडक्ट रूल। तो इसको आगे सॉल्व करने के आई वुड सजेस्ट इसको I1 लेट कर लो। I1 को अलग से सॉल्व करते हैं। करने को हम यहाँ पे भी सॉल्व कर सकते थे अगले वाले स्टेप से, लेकिन बाहर माइनस था ना, तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स मेक एरर इन द साइंस। तो इसको मैं अलग से लेट सॉल्व कर रहा हूँ। दोबारा ये फर्स्ट फंक्शन और ये सेकंड फंक्शन। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड पूरे का इंटीग्रल। दिस इज 2x ex माइनस इसका डेरिवेटिव हो जाएगा 2 ex का इंटीग्रल 2। तो ये आपके पास हो जाएगा ट्वाइस ऑफ ex 2x ex minus 2 integral of ex is ex plus a constant c1 plus a constant c1। समझ आ गए यहां तक? यहां तक समझ आ गया? अब क्या करोगे, ये वाली जो I1 की वैल्यू है इसको वापस आप ऊपर सब्स्टिट्यूट करो। तो जो फाइनल आंसर रहेगा वो आपके पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वन इंटू ई एक्स माइनस, ये माइनस एज इट इज। अब ये पूरा, अब इस पूरे को माइनस से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हो जाएगा माइनस 2x ex माइनस माइनस प्लस 2ex माइनस c1 को आप क्या लिख दोगे? प्लस कांस्टेंट c। इज दिस क्लियर? नोट करके चार्ट बॉक्स पे डन। देखिए बच्चे, अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। और जब ये क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं हम लोग जब नया, उसमें पेन पेपर को एकदम छोड़ देना, पेन को छोड़ दो, रजिस्टर को छोड़ दो, सिर्फ और सिर्फ बोर्ड पे फोकस करना। इंटीग्रल ऑफ साइन एक्स सी एक्स, इंटीग्रल ऑफ साइन एक्स सी एक्स। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के हिसाब से बताओ कौन सा फर्स्ट फंक्शन होगा, कौन सा सेकंड। सिर्फ फर्स्ट बता दो, ऑटोमेटिकली समझ आ जाएगा सेकंड फंक्शन कौन सा है हमारा। ILATE, तो साइन हमारा फर्स्ट फंक्शन है, ये सेकंड फंक्शन है। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन होल इंटीग्रल।
दिस इज साइन एक्स इंटू ई एक्स, साइन का डेरिवेटिव होता है कॉस एक्स ई एक्स डी एक्स, ये आ जाएगा। इज दिस क्लियर? मैंने पहले वाले क्वेश्चन में इसको आई1 लेट करवा दिया था, अब मैं आपको एक बार ही सॉल्व करके दिखाता हूँ कि यहाँ पे भी सॉल्व कैसे करोगे। अलग भी सॉल्व कर सकते हैं, यहाँ भी करवा रहा हूँ मैं आपको। दिस इज साइन एक्स इंटू ई एक्स माइनस, अब इसको सॉल्व करने लगो ना तो आप ब्रैकेट डाल देना। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, अब मैं ये लिख नहीं रहा, डायरेक्ट सॉल्व कर रहा हूं मैं। ये फर्स्ट है, ये सेकंड। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटीग्रल ऑफ सेकंड, पहले वाले माइनस, पहले वाले का डेरिवेटिव कॉस का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन, तो माइनस माइनस प्लस, दूसरे का इंटीग्रल और इसके प्रोडक्ट का क्या करते हैं, इंटीग्रल करते हैं। इज दिस क्लियर? ये स्टेप क्लियर है? मैंने ये वाला स्टेप लिखा नहीं, मैंने डायरेक्टली इंटीग्रेट कर दिया इसको, यहाँ डायरेक्टली मैंने बाय पार्ट्स लगा दिया। दिस इज साइन एक्स ई एक्स माइनस कॉस एक्स ई एक्स प्लस माइनस माइनस इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स ई एक्स। फिर लगाना पड़ेगा, ऐसे तो लगाता जाऊंगा सॉल्व नहीं होगा। फिर मैंने ध्यान दिया जो इनिशियल इंटीग्रल था साइन एक्स ई एक्स, साइन एक्स ई एक्स सेम आ गया, तो मतलब ये बन जाएगा आई, ये पूरा एज इट इज, इसको लेफ्ट पे ले आएंगे तो हो जाएगा 2i। अच्छा यहां तक खत्म हो गया, तो कांस्टेंट सी कांस्टेंट सी, इन दोनों में से ई एक्स कॉमन ले लो, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस सी, इंटीग्रल आई कितना बच जाएगा, 2 से डिवाइड कर दो, सी बाई 2 को एक कांस्टेंट कैपिटल सी लेट कर लो बेटा, तो आपका आंसर आ गया। तो दिस इज योर फाइनल आंसर, दिस इज योर फाइनल आंसर बच्चे, क्लियर है? तो अब आपने एग्जाम्पल नंबर 19 ये हो चुका था हमारा, एग्जाम्पल नंबर 21 मैंने आपको करवा दिया अभी, ई एक्स साइन एक्स। एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 एक्स साइन एक्स, क्वेश्चन नंबर 2 3 4 5 6 7, सेवेंथ वाले में आपका इनवर्स फंक्शन है, तो इसको फर्स्ट फंक्शन लेट कर लोगे बेटा, ये आपका फर्स्ट फंक्शन tan इनवर्स एक्स। इनमें से मैं आपको एक क्वेश्चन सॉल्व कर देता हूं अभी, इनवर्स वाला भी एक। तो आपने आज क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8, क्वेश्चन नंबर 12 9th एंड 15th, तो 1 से लेके 9 तक 10 तक पूरे करो, 1 to 10 12th एंड 15 में मैंने एक्स स्क्वायर प्लस 1 ये एक्स से करवाया था, या लॉग एक्स आ जाएगा? क्लियर है सबको? तो मैं एक आपका इनवर्स वाला क्वेश्चन कराता हूँ 7th 8th में से, 8th वाला करवा देता हूँ, तब तक इसको नोट कर लो। आई होप एवरीवन हैज नोटेड, सब लोग नोट कर चुके हैं। एक इनवर्स का क्वेश्चन भी सॉल्व कर लेते हैं। जैसे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 है, एक्स tan इनवर्स एक्स dx, दो मेथड है इसके, मैं दोनों से करवाऊंगा। जो पहले मेरे को सिंपल जो लगता है ना, जो सब बच्चे ऑप्ट करते हैं पहले उसको कर लेते हैं। इनवर्स आ रहा होता है ना, तो बच्चे करते हैं सर tan इनवर्स एक्स इज इक्वल टू टी, एक्स इज इक्वल टू tan टी, dx इज इक्वल टू सीकेंड स्क्वायर टी dt। यहां तक क्लियर है सबको? यहां तक क्लियर है? बच्चे इसको ना सब्स्टिट्यूशन में कन्वर्ट कर देते हैं, tan इनवर्स एक्स को टी लेट कर लिया, अब जो मेरा गिवन इंटीग्रल है एक्स, एक्स की वैल्यू होगी tan टी,
tan इनवर्स x की वैल्यू हो गई t और dx की वैल्यू हो गई secant स्क्वायर t dt। इनवर्स वाले में ऑलवेज थी बेटा, मैंने ऑलवेज की बात नहीं करी, मैं बात कर रहा हूं कि बच्चे कैसे कर देते हैं उसकी बात कर रहा हूं मैं। अब देखो ये हमारे पास आ गया t टाइम t secant स्क्वायर t। ये तो आपकी जो फॉर्म है, जो पहले यहाँ पे दो फंक्शन थे वो तो और ज्यादा कन्वर्ट हो गए। ये हमारे पहले दे तो आपके दो में था ना x और tan इनवर्स में, तो और ज्यादा आगे कन्वर्ट हो गया। तो क्या है ये गलत है, मत करना इससे। तो साथ साथ नोट करे होंगे, नोट कर चुके होंगे। इनवर्स फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन, सेकंड फंक्शन। फर्स्ट फंक्शन दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस पहले वाले फंक्शन का डेरिवेटिव इंटीग्रल ऑफ सेकंड होल इंटीग्रल। दिस इज tan इनवर्स x स्क्वायर बाय 2। tan इनवर्स x का डेरिवेटिव होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। दिस इज x स्क्वायर बाय 2 dx। इज दिस क्लियर? यहां तक क्लियर है बेटा सबको? यूज योर चैट बॉक्स। x स्क्वायर बाय 2 tan इनवर्स x, ये 1/2 को 2 को बाहर लिख लेना, 1/2 को, ये बन गया x स्क्वायर dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। यहां तक किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो। यहां तक किसी को कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। कोई डाउट है? नहीं है। अब सॉल्व कैसे करूं? मेरा काम है क्वेश्चन को आसान बनाना। नीचे एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, तो मैं काम करता हूं यहाँ पे प्लस माइनस 1 कर देता हूं। प्लस माइनस 1 करने से इक्वालिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इंटीग्रल पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब अलग अलग कर दो। एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx। इज दिस क्लियर? अब ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 से एक्स स्क्वायर प्लस 1 कट जाएगा तो यहाँ बचेगा 1। दिस इज एक्स स्क्वायर बाय 2 tan इनवर्स x माइनस हाफ इंटीग्रल। अब इंटीग्रेट जब करूंगा यहाँ सिर्फ 1 है, 1 का इंटीग्रल कितना हो जाएगा x माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 कितना हो जाएगा tan इनवर्स x प्लस अ कांस्टेंट c माइनस हाफ से मल्टीप्लाई कर दो माइनस एक्स बाय 2 प्लस tan इनवर्स x बाय 2 प्लस c एक्स स्क्वायर बाय 2 tan इनवर्स x। Is this clear? Is this clear to all?